जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो हम बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने कितना तैयार कर लिया। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो इसलिए आप सभी को तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। अब प्लीज़ आप सभी लोग आंसर किया करिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतर गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है। आपको बताना है ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतर गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए श्रोणि शोथ रोग, जिसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। ऑप्शन बी अंतर्गर्भाशय कलाशोथ। ऑप्शन सी गर्भाशयी ग्रीवा शोथ। ऑप्शन डी वुल्व तथा योनि संक्रमण। आपसे पूछा गया है कि अंतर्गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। आप लोग बहुत अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आता है कि कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हैं, कौन से नहीं तैयार हैं। तो मैं आप सभी से हमेशा यही कहूँगी कि आप लोग कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, और कम से कम 10 साल का, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम टू सेम आ जाते हैं। और जब सेम टू सेम आ जाते हैं, जब आपको आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं आता तो याद आता हाँ उस पेपर में था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो इसलिए ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्भाशय ग्रीवा शोथ। गर्भाशय ग्रीवा शोथ, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, विटामिन ए रोग निरोधी एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विटामिन ए रोग निरोधी एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी समाज कल्याण मंत्रालय। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी, जब मैं इजी क्वेश्चंस कराती हूँ तो आप सभी लोग बहुत देखते हो, कमेंट भी करते हो, सब कुछ करते हो, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले आते हैं, तब आप लोग क्लास क्यों नहीं करते हो, छोड़ के भाग जाते हो। तो आप केवल इजी करने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि हम इजी इजी कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब टफ होता है आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, नोट्स बनाइए, क्यों नहीं होगा। स्टेटमेंट वाले ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अब जो न्यू पैटर्न है एग्ज़ाम का वो ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं है, सब है, और आप सभी लोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करते भी हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं वीडियो में तो आप लोग कोई नहीं देखते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में। आपको बताना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में। जो भी आंसर पहले करेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, अपक्व शिशुओं को कई कारणों से तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण एक नहीं है? आपको जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है उसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे।
तो बेटर होगा। ऑप्शन ए भूरी वसा जमाव की कमी, ऑप्शन बी पर्याप्त अधस्तक वसा, ऑप्शन सी बड़े सतह क्षेत्रफल से शरीर के द्रव्यमान का अनुपात, ऑप्शन डी पसीना बहाकर तापमान कम करने में असमर्थता। क्वेश्चन कह रहा अपक्व शिशुओं को कई कारणों से तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपर्याप्त अधस्तक वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन का कौन सा उदाहरण। तो आप सभी को मैं बता दूं कि वाटर एंड फैट में कौन कौन से घुलनशील है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप वाटर का पता कर लेंगे तो जो बचेंगे वो सभी वसा में जाएंगे। जो वाटर में बी और सी, कौन कौन से बी और सी ये वाटर में घुलनशील हैं, बाकी जितने बचे वो सब फैट में घुलनशील हैं। तो आप वाटर का याद रखिएगा, तो इससे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि पानी में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, बी और सी, बाकी जितने बचे वो फैट में घुलनशील है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आज आप लोग टोटल स्कोर अपना बताएंगे। मैं देखूंगी कि किसकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है और किसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही हैं। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकेंद्र पर प्रदान की गई सेवा को बताता है। आपसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो उपकेंद्र पर प्रदान की गई सेवा को बताता है। ऑप्शन पॉइंट 1 सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श तथा उचित रेफरल। पॉइंट 2 शौचालय के उपयोग तथा उचित अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उपकेंद्र पर प्रदान की गई सेवा को बताता है। तो सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श तथा उचित रेफरल राइट है, क्योंकि उपकेंद्र पर गर्भपात नहीं होता है तो इसे हम परामर्श देते हैं और रेफरल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शौचालय के उपयोग तथा उचित अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और 2 दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचरणीय रोग नहीं है। यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचरणीय रोग नहीं है। ऑप्शन ए तंबाकू का हानिकारक प्रयोग, ऑप्शन बी सुजाक संक्रमण, ऑप्शन सी अल्कोहल का दुरुपयोग, ऑप्शन डी स्थूलता। यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो आपको नहीं बताना है, फाइंड करना है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर भी बताइए। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी सुजाक संक्रमण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जो पहले का एग्ज़ाम पैटर्न था, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में एक डिफरेंस आया है। जो पहले जब क्वेश्चन आते थे तो केवल हिंदी में ही आते थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है। तो पहले का पेपर जो है तो उसमें केवल हिंदी आती, इस वजह से इसमें हिंदी ही है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, और जब इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में होती है तो समझ में ज़्यादा बेटर आता है। कोई बात नहीं, ये पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, अब जो न्यू आएंगे उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है, चेतना के पूर्ण विलोपन को क्या कहा जाता है जिससे रोगी को दर्दनाक उद्दीपक से भी उत्तेजित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि चेतना के पूर्ण विलोपन को क्या कहा जाता है जिससे रोगी को दर्दनाक उद्दीपक से भी उत्तेजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी आघात जिसको शॉक बोलते, ऑप्शन सी तीव्र श्वसन विफलता, ऑप्शन डी जड़िमा। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोमा। राइट आंसर ऑप्शन ए कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, हार्मोनल गर्भ निरोधकों का उपयोग करते समय गोली आवर्त चक्र के 5वें दिन से शुरू होकर क्रमागत दिनों के लिए मौखिक रूप से दी जाती है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा, हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग करते समय गोली आवर्त चक्र के 5वें दिन से शुरू होकर क्रमागत दिनों के लिए मौखिक रूप से दी जाती है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 21। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी छोटी माता, ऑप्शन सी स्केबीज, ऑप्शन डी सुजाक। तो आपको बताना है कि आंत्र संक्रमण का कौन सा उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बिडॉल टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो कौन सा करते हैं, बिडॉल टेस्ट करते हैं। और इसका वायरस क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का लक्षण नहीं है। आपको खसरे का लक्षण नहीं पता करना है। तो जो आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं उन्हें अलग कीजिए, तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए शरीर का सामान्य तापमान, ऑप्शन बी नेत्रों से पानी आना, ऑप्शन सी आवाज़ में स्वर कर्कशता, ऑप्शन डी नाक बहती नाक। उसमें पूछा है कि खसरे का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है शरीर का सामान्य तापमान। शरीर का सामान्य तापमान नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, शरीर का सामान्य तापमान ये खसरे का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, संघभरता में मधुमेह के जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। आपको बताना है कि इसका कौन सा लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए गर्भ तथा यहाँ पे मिस्टेक है, गर्भ तथा मातृ संबंधी उपद्रवों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी मधुमेह को नियंत्रित करने तथा रक्त ग्लूकोज के स्तर को यथासंभव सामान्य बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी महिला संबंधियों परिवार का रोग प्रक्रिया तथा जीवन शैली में आवश्यक संशोधनों के बारे में शिक्षित करना ताकि गर्भ तथा मृतज उपद्रवों का निराकरण किया जा सके, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता। क्वेश्चन कह रहा है कि संघभरता में मधुमेह के जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए किए गए दाब का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए किए दाब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10।
तो आपको बताना है कि ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण करने के लिए दाब का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक विधि है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक विधि है। ऑप्शन ए निस्यंदन, ऑप्शन बी फिनाल तथा फिनाली, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी हैलोजन। बताइए आप लोग, आपसे यहाँ पे भौतिक विधि के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी भौतिक विधि है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निस्यंदन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, चिकित्सीय के रूप से जन्म के पश्चात स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए जन्म श्वसनारोध, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी ब्लू बेबी। आपको बताना है कि चिकित्सीय रूप में जन्म के पश्चात स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म श्वसनारोध। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है। ऑप्शन ए निर्णय लेने में समर्थन, ऑप्शन बी कोई संवेगात्मक समर्थन नहीं, ऑप्शन सी कोई अनुवर्ती देखभाल नहीं, ऑप्शन डी निष्क्रिय श्रवण। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्णय लेने में समर्थन। राइट आंसर ऑप्शन ए। परामर्शदाता की भूमिका क्या है, निर्णय लेने में समर्थन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए पुटक उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीटोसिन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और ये पुटक हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन, ये सभी फीमेल हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन है, खसरे की वैक्सीन का 0.5 ml खुराक लगाई जाती है। यहाँ पूछा है कि कैसे लगाई जाती है। ऑप्शन ए अंतःपेशीय रूप से, ऑप्शन बी मौखिक रूप से जिसे ओरल बोलते हैं, ऑप्शन सी अंतःस्रावी रूप से, ऑप्शन डी अत्वचक रूप में। तो आपको बताना है कि कैसे लगाई जाती है। जो 0.5 ml खुराक लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अधत्वक। अत्वक जिसे हम SC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सबक्यूटेनियस। क्या है, सबक्यूटेनियस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियाता, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन डी जननांगी हर्पीज, ऑप्शन डी सुजाक। तो आपको बताना है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियाता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, शरीर की सतह पर या कपड़ों में परजीवियों
सामान्यतः संधिपाद के समन्वयन, विकास तथा जनन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी पर्याक्रमण, ऑप्शन सी संदूषण, ऑप्शन डी संक्रमण। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्याक्रमण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके अंतर्गत इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पॉइंट 1 है राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम। पॉइंट 2 मध्यांतर आहार कार्यक्रम। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 1 राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपक्व शिशु का जन्म होता है, जिसको अपरिपक्व बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपक्व शिशु का जन्म होता है? ऑप्शन ए तीव्र उंडकुपुच्छ शोथ, ऑप्शन बी ग्रीवा ग्रैव अक्षमता, ऑप्शन सी गंभीर अरक्तता, ऑप्शन डी मधुमेह। बताइए आप लोग आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीवा ग्रैव अक्षमता। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डैश किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है जिसके प्रति बच्चों को सुग्राहीकृत बनाया गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, क्योंकि इसमें प्योर हिंदी लिखी हुई है और इसके साथ इंग्लिश नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन है, किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है जिसके प्रति बच्चे को सुग्राहीकृत बनाया गया है। ऑप्शन ए तीव्र ग्राही आघात, ऑप्शन बी तंत्रिकाजन्य आघात, ऑप्शन सी हृदयंध आघात, ऑप्शन डी पुतीता आघात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, तीव्र ग्राही आघात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने की विधि बताता है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने की विधि बताता है? पॉइंट 1 कीट आक्रमण से सुरक्षा, पॉइंट 2 अभिलेख कक्ष में अग्नि से सुरक्षा उपाय। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर बताना है कि आपको अपरिपक्व देखभाल का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए शरीर की अपेक्षाकृत स्थिर तापमान तथा पर्याप्तता आर्द्रीकरण को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी फुस्फुसपात को रोकने या उपचार करने के लिए, ऑप्शन सी संक्रमण फैलाने के लिए, ऑप्शन डी पर्याप्त पोषण बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, संक्रमण फैलाने के लिए, क्योंकि संक्रमण से हमें बचाना है अपरिपक्व शिशु को, ना कि फैलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिन्हें बृहद भक्षक बी लसिका कोशिका तथा द्रुमिका कोशिकाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए हेल्पर टी कोशिकाएं, ऑप्शन बी प्रतिजन प्रस्तुतिकरण कोशिकाएं, ऑप्शन सी मेमोरी टी कोशिकाएं, ऑप्शन डी चषक कोशिकाएं। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये जो क्लास हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ये सभी राज्यों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान एनएम हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, केरला हो, अदर जो भी स्टेट हैं जहाँ भी एनएम का एग्ज़ाम होता है, तो ये सभी के लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के समझ से बाहर होते हैं। तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, रिलैक्स होकर के क्लास कीजिए और अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिजन प्रस्तुतिकरण कोशिकाएं। प्रतिजन प्रस्तुतिकरण कोशिकाएं, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जिसे प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं, ऑप्शन सी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी पर्याक्रमण। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखेंगे। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पत्निका की अखंडता को बनाए रखता है ताकि आवर्त ना हो? आवर्त मतलब ओवल्यूशन। ऑप्शन ए पुटक उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि शुद्ध हिंदी में पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन पत्निका की अखंडता को बनाए रखता है ताकि आवर्त ना हो, जिसको ओवल्यूशन बोलते हैं? पुटक उत्तेजक हार्मोन का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किसी भी समय प्राप्त जारी तथा स्टॉक में उपस्थित मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करना, इसका उपयोग ऑर्डर की गणना के लिए किया जाता है तथा कमी तथा ओवर स्टार्टिंग को रोकने के लिए एक उपाय उपकरण है। ऑप्शन ए स्टॉक कार्ड, ऑप्शन बी क्रय कार्ड, ऑप्शन सी स्टॉक नियंत्रण, ऑप्शन डी मूल्यांकन प्रणाली। तो ये आपका मटेरियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, तो आप सभी को मटेरियल मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, ये आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टॉक कार्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉइंट 1 है, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट 2 है, यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे आप जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी केवल दो।
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ ग्राम पंचायत के संदर्भ में बात कर रहा है, तो यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये राइट है। यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं, यहाँ पे इसने नहीं बोल दिया, तो ये गलत है। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है? आपको बताना है बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी यक्षमा, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी चेचक। तो यक्षमा का मतलब आप लोग समझते हैं, हिंदी है, इसको टीबी बोलते हैं। टीबी, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने भी गलत लिख दिया। यहाँ पे टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो किस रोग के लिए लगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यक्षमा या टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं। इसके कई नाम है, 6 रोग भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं लिखी रहती है तो हिंदी में कहीं यक्षमा लिखते हैं, कहीं 6 रोग लिखते हैं, कहीं तपेदिक लिखते हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीसीजी का टीका किसके लिए, किसके प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं? टीबी के लिए लगाते हैं। और इसकी जो वैक्सीन होती है वो 0.05 ml दी जाती है एट द बर्थ। कब दी जाती है? एट द बर्थ देते हैं, और इंट्राडर्मल देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल देते हैं, और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। किस में देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में। तो बीसीजी के बारे में ये 3-4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है कि बीसीजी का टीका किसके प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। कैसे देते हैं? रूट क्या है? तो आईडी है, इंट्राडर्मल है। कितना डोज है? तो 0.05 ml। कब देते हैं? तो एट बर्थ देते हैं। और उसके बाद फिर कभी पूछ लेता है इसकी साइड क्या है, तो लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म। कभी कभी बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो बैसिलस कॉलमेट गुरिन। ये सभी चीज़ें जो कॉमन क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही सब हैं हमारी जीत में कामयाब करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है? आपको बताना है कि गृह दौरे की विधि नहीं, या होम विजिट का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। ऑप्शन बी, हमेशा दौरे की योजना बनाएं। राइट। ऑप्शन सी, परिवार की आदतों तथा संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहें। राइट। ऑप्शन डी, परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी या पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। राइट। तो ये सभी होम विजिट के मेथड हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर लिखा है दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आप जब भी होम विजिट करने जाते हैं तो आप अपनी डायरी में वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं उसे आप नोट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अभिलेखित ना करें, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? पॉइंट 1, क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा से बाहर आने में मदद करना। पॉइंट 2, क्लाइंट को सूचित निर्णय देने में मदद करना। परामर्श के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। आपको परामर्श के उद्देश्य के बारे में बताना है, तो आप लोगों को काउंसलिंग टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श के उद्देश्य बताता है, तो पॉइंट 1 है, क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा से बाहर आने में मदद करना। राइट है। पॉइंट 2 है, क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना। राइट है। ऑप्शन ए, एक तथा दोनों। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, केवल एक। ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1, 2 दोनों, 1 तथा 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले कारक को बताता है? पॉइंट 1, माता के दूध के विकल्पों की उपलब्धता। पॉइंट 2, कार्यकारी माताएं।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों को बताता है। पॉइंट 1, माता के दूध के विकल्पों की उपलब्धता, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकारी माताएं, ये भी राइट है। ऑप्शन ए एक तथा दो दोनों, ऑप्शन बी ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी केवल एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि जो कृत्रिम फीडिंग है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दूध के कई विकल्प हैं। और दूसरा है कार्यकारी माताएं, मतलब वर्किंग मदर, जॉब करती हैं तो फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में नहीं करा पाती, तो इसलिए कृत्रिम आहार की घटना इसीलिए बढ़ रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। कौन सा कथन महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। पॉइंट 1 है महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनकी जैविक अभिव्यक्ति है बल्कि महिलाओं के जीवन में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक संदर्भों का भी परावर्तन है। पॉइंट 2 है महिलाओं की सामाजिक स्थिति की उपलब्धि में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सामाजिक अभिवृत्ति से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी एक तथा दो दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक तथा दो दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया था। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1940। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम जिसे हम ICDS बोलते हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1975। 1975 ICDS के अंतर्गत कौन कार्य करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ICDS के तहत कार्य करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योनि की महत्वपूर्ण उपसामान्यता नहीं है। आपको नहीं फाइंड करना है, जो है उन्हें फाइंड कर लीजिए, बाद में बच जाएगी, वही रहेगा आंसर आपका। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन ए योनिच्छेद अपसामान्यताएं, ऑप्शन बी पटयुक्त गर्भाशय, यहाँ पे योनि की बात कर रहा है और यहाँ पे गर्भाशय की बात कर रहा है। ऑप्शन सी संकीर्ण योनि द्वार, ऑप्शन डी योनि आजनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसने गर्भाशय की बात की है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है गांवों की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। गांवों की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी उपकेंद्र, ऑप्शन डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो आपको बताना है कि गांव में जो समग्र योजनाएं होती है विकास के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। कौन होता है, ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है होम विजिट का उद्देश्य नहीं है। होम विजिट टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होम विजिट, बैग, टेक्निक, ये सभी थ्योरिकल अच्छे से मजबूत कीजिए। ऑप्शन ए परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, यह होम विजिट के दम का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, ऑप्शन सी परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य इकाई कार्रवाई करने में सहायता करना, ऑप्शन डी किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, होती है। तो इस वजह से होम विजिट के उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, शरीर की कारकीय स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक हैं। ऑप्शन ए शारीरिक जांच, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी चिकित्सा इतिवृत्त, ऑप्शन सी जीव संबंधी संकेत। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, जीव संबंधी संकेत। जीव संबंधी संकेत, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। ऑप्शन ए एलेनिन, ऑप्शन बी सेरिन, ऑप्शन सी प्रोलिन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफोन। तो आपको बताना है कि कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। फिर अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, और मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, कैसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रिप्टोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है? फिर आपसे यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, तो आपको नहीं फाइंड करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है? हेल्थ टीम का। पॉइंट 1 है परिवार नियोजन, पॉइंट 2 है संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण। ऑप्शन ए एक तथा दो दोनों, ऑप्शन बी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी केवल एक। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है? तो परिवार नियोजन ये भी है, संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण ये भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है, बाकी तो सब हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, संघर्ता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। संघर्ता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो जन्म पूर्व देखभाल के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है किसके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, टेटनस। जो प्रेगनेंसी के टाइम जो टीटी फर्स्ट लगता है वो कब लगता है? अर्ली प्रेगनेंसी लगता है ना, इसीलिए। तो जो टीटी फर्स्ट होता है वह प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी पे लगता है। जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, टीटी फर्स्ट तब लगा देते हैं। और टीटी सेकेंड कब लगाते हैं? टीटी फर्स्ट के 4 वीक बाद टीटी सेकेंड लगाते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट टीटी कब लगता है और सेकंड टीटी कब लगता है। फर्स्ट टीटी जैसे ही मुझे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है वैसे हम लगा देते हैं, लेकिन सेकंड टीटी फर्स्ट टीटी के एक महीने बाद या 4 सप्ताह बाद लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा। और टीटी की जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। कितनी होती है? 0.5 ml। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है? आपको यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए एल्कोहलिक पुरुष, ऑप्शन बी गर्भवती महिला, ऑप्शन सी परिचर्या माता, ऑप्शन डी किशोर लड़कियाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है, मतलब किसको का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लाभ नहीं मिलता है? गर्भवती महिला को मिलता है, परिचर्या माता को मिलता है, किशोर लड़कियों को भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्कोहलिक पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है? पॉइंट 1 है, स्नान करने के पश्चात अपने शरीर को पोंछने के लिए केवल अपने तौलिए का प्रयोग करें। दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशुओं के लिए बेबी साबुन की सिफारिश की जाती है क्योंकि उनकी त्वचा नाजुक होती है और उन्हें मृदु साबुन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों पॉइंट राइट हैं। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी केवल दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि एक तथा दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपेक्षरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए रेबीज रोधी वैक्सीन, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी एविल, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको MgSO4 बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपेक्षरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये एक्लम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रह दौरे बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है? यहाँ पे नहीं आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गृह दौरे या होम विजिट बैग के उपयोग करके नहीं की जाती है? ऑप्शन ए ORS तैयार करना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑप्शन बी भाप अभिश्वसन, ऑप्शन सी अस्थिभंग उपचार जिसको बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी डी शिशु का भार लेना, शिशु का वेट लेना। तो कौन सी प्रक्रिया नहीं की जा सकती है? तो आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अस्थिभंग उपचार। मतलब अगर किसी की बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो उसका उपचार हम होम विजिट बैग से नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है प्यूरोसेमाइड एक मूत्रल वक्राणु के किस भाग पर कार्य करता है? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अटपटा है लेकिन कोई बात नहीं है, धैर्य बनाए रखिए। ऑप्शन ए दूरस्थ संवलित नलिका, ऑप्शन बी संग्राही वाहिनी, ऑप्शन सी निकटस्थ संवलित नलिका, ऑप्शन डी हेनले का पास। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हेनले का पास। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों की वृद्धि और विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का सिर आकार क्या कहलाता है? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की वृद्धि और विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का सिर आकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नौकाकार कारोटी, ऑप्शन बी अस्मिता शीर्षता, ऑप्शन सी ऑक्सीसिफेली, ऑप्शन डी कालांतराल समापन। तो आप सभी देख लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन टफ होता है वो सबके लिए ही टफ होता है, आप परेशान मत होइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीसिफेली। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम अपरिपक्व शिशु के जन्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी अच्छा श्वसन प्रयास, ऑप्शन सी पर्यावरण पोषण, पर्याप्त पोषण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रंग स्किन कलर। क्वेश्चन कह रहा है जोखिम अपक्व जिसे अपरिपक्व शिशु के जन्म से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए पीलिया। राइट आंसर ऑप्शन ए पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। आपको सामग्री प्रबंधन या मटेरियल मैनेजमेंट का एम नहीं है। ऑप्शन ए, स्टॉक की अवक्षय से बचने के लिए स्टॉक आरक्षित न करना। ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति की अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी, खरीदारी में मितव्ययिता हासिल करना। ऑप्शन डी, उपयोग में उतार चढ़ाव को स्थिर करना। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं, आपको नहीं फाइंड करना है को नहीं फाइंड करना नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्टॉक की अवक्षय से बचने के लिए स्टॉक आरक्षित न करना। राइट आंसर ऑप्शन ए, सामग्री प्रबंधन का ये उद्देश्य नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या है। 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप खुद में सोच पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो ये आप पार्ट 1 था। ये आपका पार्ट 1 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो।